मैं विश्व शांति दूत प्रकाश अर्जुनवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको मेरी ओर से जय हिंद जय जगत की भावना व्यक्त करता हूं। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच का संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय संयोजक आपसे मुखातिब हो रहा हूं। साथियों, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच 1996 से काम कर रहा है और 2017 से व्यापक रूप लेकर के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच भारत के 17 राज्यों में संगठन बना करके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचार, कार्य, दर्शन को आगे बढ़ाता है। उनकी मौलिकता को, उनकी नैतिकता को आगे बढ़ाते हुए हम देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को गांधी जी के जीवन और कार्य दर्शन को समझाने का हमारा संगठन प्रयास करता है। हमारे संगठन ने आज तक भारत के अनेक राज्यों में जाकर के सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। हमारे पदाधिकारियों ने बड़े बड़े स्तर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन देश भर किया है। हमारे संगठन की ओर से गांधी शांति यात्रा और वैश्विक आयोजन का कार्यक्रम बहुत सारे राज्यों में जाकर किया है। हमारे इस संगठन ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा शांति दूत सम्मेलन का आयोजन हुआ है, शांति दूत यात्राएं हुई है, शांति दूत की शपथ भी दिलाई गई है और इसके अलावा भी गांधी जी के विचार कार्य दर्शन को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन का भव्य कार्यक्रम किया है। देश के अनेक राज्यों में किया है, महात्मा गांधी जी के अनेक आश्रमों में किया है। अनेक कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप जैसे सभी तमाम सुधीजनों का, गांधीजनों का और युवाजनों का बहुत बड़ा सहयोग और साथ मिल रहा है। हम सभी का दिल की गहराइयों से गांधी विचारों के साथ आपको नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम आपका साथ भी चाहते हैं। अब हम 25 अगस्त 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक 1 महीना 7 दिन के अंतराल में हम सवा मास पीपल बरगद नीम पौधारोपण का अभियान भी चला रहे हैं और यह अभियान अनेक सालों से चल रहा है। 1 महीना 7 दिन को हम सवा मास पीपल बरगद नीम पौधारोपण अभियान के रूप में कहते हैं और हमारा स्लोगन भी है षष्ठी वंदन और प्रकृति वंदन। ये षष्ठी वंदन और प्रकृति वंदन में हम देश के अनेकों ठिकान में हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण वो पीपल, बरगद और नीम का पौधारोपण करके इस देश दुनिया के शांति के लिए काम करने का एक छोटा सा प्रयास हम लोग लगातार कई सालों से कर रहे हैं। हमारा संगठन आज तक के किसी से भी कोई भी दान राशि नहीं लिया है, किसी से भी हमने चंदा नहीं लिया है और स्वयं से भी तरीके से हमारा संगठन और हमारे पदाधिकारी कार्य करते हैं। मैं मेरे सारे पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का को नमन करता हूं, उनके कार्य और विचारों को नमन करता हूं, उनके दर्शन को नमन करता हूं और फिर से मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हमें फिर से आगे बढ़ना है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच, शांति दूत सम्मेलन, गांधी शांति यात्रा और वैश्विक आयोजन, शांति यात्रा, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, गांधी जी के प्रिय भजन माला, शांति दूत शपथ, नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त राष्ट्र अभियान, हर मन में गांधी हो, हर घर में गांधी हो अभियान, षष्ठी वंदन, प्रकृति वंदन, सवा मास पीपल बरगद नीम पौधारोपण अभियान और इस बार हमने आयोजन किया है हाँ, बुराई से नाता तोड़ो, ये अभियान भी हमने चलाया। बुराई का नाश हो, ये वाला अभियान भी हमने चलाया और गांधी विचारों को साथ में लेके चलो, यह आह्वान भी हमने किया है। और इस बार हमने नई कल्पना को आधार बनाते हुए 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक हमने गांधी पखवाड़ा, गांधी पंधरवाड़ा के रूप में सर्वधर्म प्रार्थना, सर्वधर्म समभाव प्रार्थना एवं वैश्विक गांधी शांति यात्रा को निकाला है और इसके तहत बहुत बड़ा प्रतिशत जन जन का, लोगों का, युवाओं का मिल रहा है। 26 अगस्त को गढ़चिरौली में
जो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली एक ज़िला है, इस ज़िले के ज़िला मुख्यालय में महाराष्ट्र महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच का हमारा मुख्यालय है और इसी धरती से देश दुनिया में हम शांति के लिए काम कर रहे हैं। इस धरती में गढ़चिरौली ज़िले के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद और उपस्थिति का साथ हमें मिलता है। हम सबके दिल की गहराइयों से उनको नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से हमने 26 अगस्त को एक यात्रा निकाली जिसका नाम सर्वधर्म समभाव प्रार्थना एवं वैश्विक गांधी शांति यात्रा है। इसका उस समय लगभग 80-85 युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे शांति दूत के रूप में। लगभग 15-20 प्राध्यापक, शिक्षाविद, प्राचार्य लोग हमारे यात्रा में जुड़े थे और शहर के जाने माने समाज सेवक लोग हमारी इस यात्रा में जुड़े थे। इस यात्रा को गढ़चिरौली जिले के वरिष्ठ गांधीवादी श्री गुरुदेव सेवा मंडल के अध्यक्ष गढ़चिरौली जिले के डॉक्टर एस बी कुंभारे साहब के शुभ हस्ते उन्होंने हरी झंडी देकर के हमें रवाना किया, मार्गदर्शन किया। उसके पश्चात उस कार्यक्रम में हरी झंडी देने के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री घिसूलाल जी काबरा भी विशेष रूप से मुख्य रूप से उपस्थित थे। उस दरमियान गढ़चिरौली शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सतीश विधाते साहब भी उपस्थित थे। शिक्षा क्षेत्र के जाने माने संस्था संचालक श्री गोवर्धन चौहान साहब भी उस यात्रा में मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस यात्रा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के, गांधी आम्बेडकर विचार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्राध्यापक राजन बोरकर जी भी उपस्थित थे और सहसंयोजक के रूप में सत्य विजय देवतड़े जी भी उपस्थित थे। हमारी यात्रा को रवाना की गई। हमारी यात्रा शहर के हर मार्गों से गुजरते हुए हर मन में गांधी हो, हर घर में गांधी हो, हर गांव में शांति दूत हो, हर शहर में शांति दूत हो, हर गांव नशा मुक्त हो, हर शहर नशा मुक्त हो। हिंसा नहीं, हमें अहिंसा चाहिए। गोली नहीं, हमें बोली चाहिए। विवाद नहीं, हमें संवाद चाहिए। इस प्रकार का गांधी विचारों का नारा देते हुए हम आगे बढ़ते हुए श्री राम मंदिर प्रतिष्ठान में जाकर के हमने वहाँ पर श्री राम मंदिर समिति के पदाधिकारियों के द्वारा हमारी यात्रा का स्वागत हुआ और उस यात्रा के दौरान हिंदू धर्म के बारे में प्रकांड विद्वान पंडित श्री पांडे जी ने पूरी हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी दी। हिंदू धर्म का उद्देश्य बताया, उनका कर्तव्य बताया और हिंदू धर्म देश दुनिया के हर व्यक्ति को जोड़ता, हर व्यक्ति को सम्मान करता है। ये सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने हमें समझाया। उसके पश्चात हमारी यात्रा वहाँ से आगे बढ़ी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक श्री घिसूलाल जी काबरा और गढ़चिरौली जिला कांग्रेस कमेटी के शहर के अध्यक्ष श्री सतीश विधाते और तमाम सामाजिक और विविध धार्मिक धर्मों के पदाधिकारी लोग वहाँ उपस्थित थे। उसके पश्चात हम आगे बढ़े। शहर के मुख्य मार्ग होते हुए शहर के सबसे बड़े जामा मस्जिद में गए और वहाँ के जामा मस्जिद समिति के अध्यक्ष श्री रफ़ीक भाई शेख और मौलाना अख्तर साहब के माध्यम से हमारे यात्रा का बड़े सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। हमारी यात्रा में लगभग 100 लोगों की उपस्थित थी। महिलाएं भी, युवतियां भी बड़े संख्या में थी। उन्हें दूसरे हाल में बिठा करके उनका सम्मान किया गया, आदर आतिथ्य किया गया और पुरुष मंडली को जामा मस्जिद के अंदर में प्रवेश का स्वागत किया। और वहाँ पे मौलाना अख्तर साहब ने जामा मस्जिद के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में और मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में, उस धर्म के बारे में बहुत अच्छे से कुछ उदाहरण देकर कुछ कथा कहते हुए इस्लाम धर्म के बारे में हमें जानकारी दिया। सभी लोगों को बड़ा आनंद आया और मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म को समझने का सभी यात्रियों को, शांति दूतों को, शांति यात्रियों को मौका मिला, अवसर मिला। उसके पश्चात हम आगे बढ़े और मुख्य मार्ग जो है, मेन रोड जो है, वहाँ जाकर के गोंडी धर्म
प्रधान समाज मंदिर में जाकर के हम गोंडी धर्म प्रधान समाज के धर्म को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद हमारे मुख्यालय में हमारी यात्रा वापस आई। लगभग सुबह 9 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक के 4.5 घंटा हमारी यात्रा चली। लगभग 8 से 9 किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हुई और हमारी यात्रा में गढ़चिरौली शहर के तमाम लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, शांति से साथ दिया। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उस दिन हमारे यात्रियों को, शांति दूतों को ये समझने का अवसर मिला कि हिंदू धर्म का मकसद और हिंदू धर्म का अर्थ और हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है, मुस्लिम धर्म का पैगंबर साहब का, इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है, उनके धर्मों का मतलब क्या है, वो मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या है, गोंडी धर्म का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। ये 3 धर्मों के बारे में हमें उस दिन हमारे सारे यात्रियों को, हमारे सभी साथियों को समझने का मौका मिला। उसके पश्चात कल बीता हुआ कल जो 27 सितंबर था, हम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो महात्मा गांधी जी के प्रखर अनुयायी थे, प्रखर सहयोगी थे और हिंदुस्तान के आज़ादी के जन आंदोलन में जिन्होंने महती भूमिका अदा की, ऐसे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के अनुयायी श्री गुरुदेव सेवा मंडल गोकुल नगर के सभी धर्मावलंबियों ने, गांधी जनों ने हमारे यात्रा का भव्य दिल से स्वागत किया, अभिनंदन किया और हमारी यात्रा का बिठा करके सम्मान किया और गांधी जी के विचारों को भजन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से महात्मा गांधी जी के विचारों को नज़दीक से समझाने का उन्होंने प्रयास किया। उसके पश्चात हमारी यात्रा दूसरे दिन वहाँ से सम्यक बुद्ध विहार होते हुए आगे बढ़ी और सम्मुख बुद्ध विहार में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन सम्यक बुद्ध विहार समिति और बौद्ध जनों ने किया था। लेकिन अपरिहार किसी की मृत्यु हो गई, युवती की मृत्यु हो जाने की वजह से उस दिन का वहाँ का कार्यक्रम हमको समिति के निवेदन में हमने वहाँ का रद्द किया और हमारी यात्रा है आगे बढ़ी। लेकिन उस समय समिति के कुछ पदाधिकारियों ने हाथ जोड़ करके हमारी यात्रा को सामने आगे बढ़ने का उन्होंने हमें निर्देश दिया, सुझाव दिया, निवेदन किया और हमारी यात्रा आगे बढ़ते हुए सिख धर्म के गुरुद्वारा में गई और गुरुद्वारा समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर के हमारी यात्रा का दिल के अंतर मन से उन्होंने स्वागत किया और बहुत प्रेम दिया। और सिख धर्मों का प्रेम, अगाध प्रेम जो हमें मिला, बड़ी खुशी हुई। उनके भवन निर्माण का अभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन शुरू अवस्था में भी हमारी सर्वधर्म समभाव प्रार्थना एवं वैश्विक गांधी शांति यात्रा का वहाँ उन्होंने स्वागत किया और गुरुद्वारा सिख समिति के पदाधिकारियों ने गुरु नानक देव के बारे में, सिख धर्म के बारे में अनेक उदाहरण देकर के अपने धर्मों के बारे में समझाया और उन्होंने ये भी बताया कि सिख धर्म हर धर्मों का सम्मान करता है, इंसानियत का सम्मान करता है और हर धर्मों को बड़े प्यार से जोड़ता है। यह कहते हुए उन्होंने हमें बड़े आदर तिथ्य के साथ हमारी यात्रा का समर्थन किया और आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में आया। उस प्रकार से हमारी यात्रा कल की पूरी हुई। हमने हमारी यात्रियों के लोगों ने कल गांधी विचार को समझा, गुरुदेव सेवा मंडल के विचार को समझा, सम्यक बौद्ध धर्म के विचारों को समझने का प्रयास किया और सिख धर्म के गुरु नानक जी को भी समझने का प्रयास किया। और इस सारे दोनों दिन के यात्रा में पहले दिन का मैंने बताया कि उद्घाटन हरी झंडी किसी महापुरुषों ने दिया था, लेकिन कल की यात्रा का हरी झंडी देकर के जिन्होंने हमारी यात्रा में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो गढ़चिरौली शहर नगर परिषद के प्रथम नगराध्यक्ष, गढ़चिरौली जिले के जाने माने गांधीवादी समाज सेवक श्री सुरेश सावकर पुरोडीवार जी ने अपने शुभ हस्ते हरी झंडी देकर के हमारी वैश्विक गांधी शांति यात्रा को आगे बढ़ाया और हमारी यात्रा में भी पैदल चल करके अंतिम समय तक के हमें साथ दिया। और उसी प्रकार कल की यात्रा में रामनगर गुरुदेव सेवा मंडल के ग्राम सेवा अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित थे और हमारे यात्री के, हमारे संगठन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। अब इस प्रकार से 2 दिन का बड़ा अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिन्होंने प्रत्यक्ष में सहयोग दिया, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, उन सभी का हमारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच स्वागत करता, अभिनंदन करता है। और मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारी यात्रा
आज जो है 28 सितंबर को श्री गणेश जी का विसर्जन का दिन है और दूसरा आज ईद भी है। ऐसे दो बड़े त्यौहार होने की वजह से हमने अपने कार्यक्रम को आज विराम दिया है और हमारी यात्रा जो है सर्वधर्म समभाव प्रार्थना एवं वैश्विक गांधी शांति यात्रा भव्यता के साथ में कल हमारी यात्रा निकलने वाली है और कल हमारी यात्रा पोटेगांव रोड कैंप एरिया होते हुए रेड्डी गांव डाउन होते हुए रामनगर में जाएगी और पहला पड़ाव हमारी यात्रा का जैन धर्म का जो यहाँ गढ़चिरौली में चर्च मतलब गढ़चिरौली में जैन धर्म का कोई स्मारक या मंदिर नहीं है और इस वजह से वो स्थल नहीं रहने से हम गढ़चिरौली के जाने माने जैन धर्मावलंबी जो बहुत बड़े जैनी हैं श्री मनोज वैद्य जैन और श्री विकास वैद्य जैन, इनके निवास में हमारा वो जैन धर्म का उद्देश्य और उनका धर्म के लक्ष्य को, उनके धर्म के कर्तव्य को, उनके धर्म के अनेक विषयों को हमें समझना है और इस प्रकार से हमने उनसे निवेदन किया है। कल उन्होंने बहुत अच्छे से आयोजन भी किया, हमारी यात्रा का स्वागत करने के लिए वो तैयार भी हैं। हम उनका कल स्वागत हमारी ओर से भी होगा और उसके पश्चात रामनगर में, गढ़चिरौली के रामनगर में गुरुदेव सेवा मंडल का प्रार्थना मंदिर है जहां सर्वधर्म समभाव की प्रार्थना होगी, गांधी विचारों की प्रार्थना होगी और वहां पे भी भव्यता के साथ हमारी यात्रा का स्वागत करने के लिए पूरी समिति तैयार है। अनेक लोगों ने फ़ोन करके हमें आह्वानी की है, हमारी यात्रा का स्वागत करने का बहुत उन्होंने अभिव्यक्ति की है और हमारी यात्रा कल वहां से निकलने के बाद गढ़चिरौली शहर जो जिला मुख्यालय है उसके शहर में एकमात्र संविधान चौक है और हम हमारी यात्रा को सर्वधर्म समभाव प्रार्थना एवं वैश्विक गांधी शांति यात्रा को हम संविधान चौक में ले जाएंगे और भारत के संविधान के प्रियम्बल को हम वहाँ पे पढ़ेंगे और उस माध्यम से सर्वधर्म जो है, संविधान का मतलब सर्वधर्म है और उस सर्वधर्म की प्रार्थना हम लोग संविधान चौक में भी करेंगे। इस प्रकार से हमारी यात्रा कल 29 सितंबर में पूर्ण होगी और कल की यात्रा बड़ी यात्रा होगी। कल की यात्रा को हरी झंडी देने के लिए गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा निर्वाचन के हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे मित्र श्री अशोक नेते जी और गढ़चिरौली शहर के तमाम बड़े बुजुर्ग और सामाजिक लोगों को हमने आमंत्रित किया है। कल उनके शुभ हस्ते हरी झंडी दिखा करके हमारी यात्रा में वो लोग शामिल होने वाले हैं। मैं अभी से सांसद श्री अशोक नेते को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे कार्यक्रम में कल आ रहे हैं और इसी माध्यम से मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तमाम सामाजिक नेतागणों से, उसी प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी, अजित पवार जी के दोनों पार्टियों के सामाजिक नेताओं से, उसी प्रकार शिवसेना के बाला साहब उद्धव ठाकरे और श्री एकनाथ राव शिंदे, ये दोनों शिवसेना के सामाजिक नेताओं से और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी ग्रुप के सामाजिक नेताओं से और आम आदमी पार्टी के भी सामाजिक नेताओं से मेरा निवेदन है, गढ़चिरौली शहर के सभी स्कूल कॉलेज के प्राचार्यों से, प्राध्यापकों से, युवाओं से मेरा निवेदन है कि कल सुबह 9:15 बजे चामोरसी रोड के इंदिरा गांधी महाविद्यालय के मार्ग में उपस्थित रह कर के कैनरा बैंक से लेकर के वहां से हमारी यात्रा को हरी झंडी देने के लिए आइए और 2 से 3 घंटा तक के हमारी यात्रा कल चलने वाली है। हमारी यात्रा में सहभागी होकर के शांति दूत बनने का प्रयास कीजिए और पूरे विश्व में, देश दुनिया में सर्वधर्म समभाव को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक गांधी शांति यात्रा में शामिल होने का मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और इसके साथ एक निवेदन फिर से बचा हुआ है मेरा, जो मैं अभी आपसे करता हूं कि 20 सितंबर को चामोरसी रोड में, जिन्हें हम जिंदा शहीद कहते हैं,
श्री वसंतराव कुलसंके के घर के प्रांगण में श्री वीर बाबूराव सेड़मा का स्मारक है। हम वहाँ गोंडी धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात सामने में बिरसा मुंडा चौक है, वहाँ पे गोंडी धर्म के लोगों से गोंडी धर्म को हम समझने का, भगवान बिरसा मुंडा के चौक में समझने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात पोटेगांव रोड पर वहाँ ईसाई और क्रिश्चियन धर्म का चर्च है, वहाँ के पादरी जी से हम ईसाई धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, क्रिश्चियन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, गोंडी धर्म, अब सब धर्मों का भी एक धर्म है जिसे गांधी धर्म कहते हैं। गांधी धर्म का मतलब सर्वधर्म समभाव, जिसको मानते हैं वो गांधी धर्म है। ये सभी धर्मों को समझने के लिए, सभी विचारों को, कार्य को, दर्शन को समझने के लिए हम हमारे युवा साथियों को साथ में ले जा रहे हैं और सभी धर्म को नज़दीक से समझने के लिए हम ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म को जोड़ता है, जिसे इंसानियत कहते हैं। और इसके पश्चात हमारे युवा साथियों से हमारा निवेदन है, देश दुनिया के सारे लोगों से निवेदन हमारा है कि भी किसी भी धर्म को छोटा ना समझे और किसी धर्म को नीचा ना समझा जाए। और सब धर्म का मतलब इंसानियत होता है और सब धर्म का मतलब एक ईश्वर की प्रार्थना होती है। इसी प्रकार सर्वधर्म समभाव को हमको पूरा करना है। और आप कल के 29 तारीख के शांति यात्रा में और 20 तारीख के शांति यात्रा में सुबह 9:15 बजे से उपस्थित होकर के हमें सहयोग कीजिए। मैं सभी से आग्रह करते हुए जय हिंद, जय जगत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।